दोस्तों, एक बार की बात है। बाबा नानक और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान एक वीरान जंगल में पहुँचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भाई मर्दाना को भूख लग रही थी। उसने कहा, गुरुजी, दूसरे शहर में कितना अच्छा था। वहाँ हमें समय पर खाना भी मिल जाता था और ईश्वर की भक्ति भी हो जाती थी। और एक ये वीरान जगह है जहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी और ना ही आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह। फिर हम इस जंगल में किस लिए आए हैं? मर्दाना ने फिर कहा, गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पास के नगर में जाकर खाने पीने का इंतजाम करके आओ। बाबा नानक ने कहा, मर्दाना, तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं मेरे पास ही रहो। रात का समय हो गया था। अगले दिन मर्दाना ने फिर से बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नगर में जाता हूँ और खाने का इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन बाबा नानक ने आज फिर उसे जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं मेरे पास ही रहो। इस तरह से जंगल में उन्हें 3 दिन बीत गए। मर्दाना की हालत भूख कारण बहुत खराब हो गई थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा, गुरुजी, 3 दिन हो गए हमें खाना खाए हुए, अब तो भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। कृपया आप मुझे आज्ञा दे कि मैं शहर जाऊं और कुछ खाने का इंतजाम करके आऊं। मर्दाना फिर खींच कर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे बार बार नगर में जाने से मना क्यों कर रहे हैं। मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगा। भाई मर्दाना को जिद करते हुए देखकर बाबा नानक ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन अपने विवेक और समझ से काम लेना। बाबा नानक की ये बात सुनकर मर्दाना तुरंत वहाँ से चल दिए। रास्ते में चलते चलते मर्दाना सोच रहे थे कि हम इससे पहले जिस शहर में थे वहाँ हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। पता नहीं गुरुजी क्या सोचकर इस वीरान जंगल में आ गए हैं, जहाँ ना खाना है और ना ही पीने को पानी। अब खाली पेट भगवान की भक्ति भी कैसे करूं? यही सोचते सोचते मर्दाना नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंचकर सोचने लगे कि अब किसके घर से खाने का इंतजाम करूं? मर्दाना ने देखा तो उसे शहर में केवल औरतें ही नजर आ रहे हैं। चाहे वो दुकान हो या खेत हो या फिर बाजार, हर जगह औरतें ही औरतें थी। वो औरतें मर्दाना को अजीब सी नजरों से देख रही थी। मर्दाना सोच रहा था कि इनमें से कोई भी ऐसी दयालु औरत नहीं है जो मुझे खाने पीने के बारे में पूछ ले। सभी मुझे अजीब सी नजरों से घर रही हैं। मर्दाना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मर्दाना थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा महल नजर आया। मर्दाना महल को देखकर सोचने लगे कि इस नगर में इतना बड़ा महल किसका है। तभी मर्दाना की नजर महल की छत पर पड़ी। मर्दाना ने देखा कि एक औरत उसे देख रही है। उस औरत को देखकर मर्दाना बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि शायद ये औरत मुझसे खाने के लिए पूछ ले। लेकिन उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। मर्दाना ने सोचा कि चलो थोड़ा आगे चलता हूँ, शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मर्दाना ने जैसे ही अपना कदम उठाने की कोशिश की तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मर्दाना ने पूरी कोशिश की अपना पैर उठाने की, लेकिन उनका पैर बिल्कुल भी नहीं हिला। मर्दाना ये देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा कि शायद भूख के कारण मुझे बहुत कमजोरी आ गई है, इसलिए मेरे पैर नहीं उठ रहे। तभी मर्दाना को बाबा नानक की बात याद आई कि अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना। अभी भाई मर्दाना ये बात सच ही रहा था कि महल का दरवाजा एकदम से खुल गया। दरवाजा किसने खोला ये मर्दाना को नजर नहीं आया।
दरवाजा खुलते ही मर्दाना को सामने एक बड़ा सा बरामदा नजर आया। तभी मर्दाना ने देखा कि किसी ने बरामदे के बीचों बीच एक सफेद चद्दर बिछा दी, लेकिन किसने बिछाई उसे कोई नजर नहीं आया। तभी मर्दाना को चादर के ऊपर एक खाने से भरी हुई थाली नजर आई। खाने को देखते ही मर्दाना तुरंत अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वो जिस दरवाजे से अंदर गए थे वो दरवाजा एकदम से बंद हो गया। तभी मर्दाना ने चद्दर के ऊपर देखा, वहां से खाने की थाली भी गायब हो चुकी थी। तभी मर्दाना की नजर एक तरफ गई। उसने देखा कि वहां पर नर कंकाल लटके हुए हैं। नर कंकाल को देखते ही भाई डर गए और जोर जोर से वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लगे। नाम जपने के थोड़ी देर के ही अंदर उनका डर खत्म हो गया। तभी एकदम से मर्दाना की नजर दूसरी तरफ पड़ी तो वहां पर उन्हें 2 शेर नजर आए। मर्दाना शेर को देखकर डर गए और सोचने लगे कि कहीं ये शेर मुझे खा ही न जाए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दोनों शेर खंभे से बंधे हुए हैं। तभी एकदम से 2 सांप मर्दाना के पैर के ऊपर से गुजरे। मर्दाना ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और बाबा नानक को याद करने लगे। थोड़ी देर के बाद मर्दाना ने जब अपनी आंखें खोली तो ना ही वहां पर कोई नर कंकाल था और ना ही शेर और ना ही सांप। खाने से भरी थाली फिर से मेज पर आ गई थी। तभी एक खूबसूरत औरत पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आई और उसने पानी मेज पर रख दिया। फिर एक और लड़की आई, उसने मर्दाना को बैठने के लिए एक कुर्सी दी। फिर एक और सुंदर लड़की आई जिसके हाथ में दूध से भरा हुआ गिलास था। उसने वो गिलास मेज पर रख दिया। मर्दाना ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि कोई भी लड़की बात नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई कठपुतलियां हैं। मर्दाना ये मायाजाल देखकर बड़ा हैरान हो रहा था। उसने देखा कि अब वहां पर डरने वाली कोई चीज नहीं थी। तभी मर्दाना को चावलों की खुशबू आई। मर्दाना जल्दी से जाकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर मर्दाना ने बाबा नानक का नाम लेकर भोजन किया। भोजन करने के बाद मर्दाना ने मन में कहा, बड़ी अजीब सी जगह है, यहाँ कोई बात भी नहीं करता, बस चुपचाप अपना काम कर रहा है। अब मर्दाना की भूख शांत हो चुकी थी। मर्दाना को खाना खाने के बाद नींद आने लगी थी, परंतु दूसरी तरफ उनका दिल कह रहा था कि वापस गुरुजी के पास चल जाना चाहिए। ये सोचकर मर्दाना ने पीछे देखा जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, लेकिन अब वहाँ पर दरवाजे की जगह पर एक बिस्तर बिछा हुआ था और बिस्तर के ऊपर सफेद चादर बिछी हुई थी। मर्दाना जाकर बिस्तर पर बैठ गए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, बिस्तर पर बैठते ही उन्हें नींद आ गई और वो गहरी नींद में चले गए। परंतु थोड़ी देर में ही उन्हें 2 काली बिल्लियां नजर आई जो कि उन्हें घूर रही थी। मर्दाना ये देखकर घबरा गए और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। वहां पर केवल एक बड़ा कमरा था जो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था और कमरे में लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था। मर्दाना जिस पलंग पर लेटे हुए थे वो पलंग सोने का हो गया था। मर्दाना ये चमत्कार देखकर तुरंत उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। मर्दाना सोने के पलंग को देखकर सोचने लगे कि ये लोग कितने ऐशो आराम से रहते हैं। ईश्वर ने कितनी रहमत की है इन लोगों के ऊपर। तभी मर्दाना ने देखा वहां पर 3 मोमबत्तियां जल रही थी। मोमबत्तियां को देखकर मर्दाना सोचने लगे कि क्या रात हो गई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो दिन था। अब मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि वापस जाने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मर्दाना जल्दी से उठे और सामने एक दरवाजे के पास पहुँचे, परंतु तभी वहाँ पर एक सुंदर लड़की आई
और मर्दाना के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई और कहने लगी, बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है। मर्दाना ने कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। उस लड़की ने कहा, तुम इस समय कहाँ जाओगे? तब मर्दाना ने कहा, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। तब उस लड़की ने पूछा कि जंगल में ऐसा क्या है जो तुम इस समय वहाँ जाना चाहते हो? तब मर्दाना ने कहा, वहाँ पर मेरे गुरुजी हैं। तब उस लड़की ने कहा, अगर वो भी यहाँ पर आ जाए तो? तब मर्दाना ने कहा, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रहा तो वो जरूर यहाँ पर आ जाएंगे। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं उनके मना करने के बावजूद यहाँ पर आया। तब उस लड़की ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पर जरूर आएंगे। तुम इस समय बाहर मत जाओ, बाहर बहुत अंधेरा है और चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवर हैं। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कल सुबह चले जाना, आज रात तुम यहाँ पर आराम करो। मर्दाना ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं एक भक्त हूँ। पहले मैं एक रानी थी, पर जब से मैं इस महल में आई हूँ, मैं यही की होकर रह गई हूँ। यहाँ पर इतनी ऐशो आराम की चीजें हैं कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मर्दाना लड़की की आंखों में देख रहे थे। उस लड़की की आंखों में ऐसा क्या जादू था कि मर्दाना भी उसकी बातों में आ गए। मर्दाना को अपने वश में करने के लिए लड़की उन्हें और समझाने लगी कि तुम इतने दिनों से पैदल चल रहे हो, तेज बारिश में भी चले, दिन रात भूखे प्यासे चलते रहे, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? मर्दाना उसकी बातें सुनकर उसके वश में हो गया था। उसने सोचा कि इतने महीनों की थकावट के बाद अगर मुझे आराम मिल रहा है तो क्या बुराई है? माना हम ईश्वर का संदेश फैला रहे हैं, लेकिन अगर हम आराम नहीं करेंगे तो कैसे ईश्वर का काम करेंगे? इसलिए आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ और आराम कर लेता हूँ और कल सुबह गुरुजी के पास पहुँच जाऊंगा। तभी मर्दाना को याद आया कि गुरुजी भी तो भूखे हैं और मैं खाना खा रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी तो ये होनी चाहिए कि पहले गुरुजी को भोजन करवाऊं और उसके बाद खुद करूं। ये बात सोचकर मर्दाना की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आप को कोसने लगे। मर्दाना के अंदर की बातें वो लड़की अपने जादू के दम पर जान चुकी थी। उसने कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम तुम्हें भोजन करवाने से पहले तुम्हारे गुरु को भी भोजन भेज चुके हैं। जब मर्दाना ने ये बात सुनी तो उन्हें चैन आया। तभी वहाँ पर एक और सुंदर लड़की आई। उसने मेज पर एक सुराही और एक गिलास रख दिया और मर्दाना से बोली, आप सफर से बहुत थक चुके हैं, कृपया करके आप इसको पी ले। मर्दाना ने उस लड़की से पूछा कि ये क्या है? लड़की ने कहा कि ये अंगूरों का रस है, इसे काबुल से मंगवाया गया है। मर्दाना ने उसकी बात सुनकर कहा, ये रस है या शराब है? लड़की ने कहा, ये तो अमृत है। तभी मर्दाना के कानों में बाबा नानक की आवाज आई कि शराब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उसे ईश्वर से दूर करती है। मर्दाना ने सोचा कि ये किस तरह के लोग हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं बिना किसी लालच के सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मेहमान को शराब परोस रहे हैं। मर्दाना ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह शराब नहीं पीऊंगा और वापस गुरुजी के पास जाऊंगा। ये सोचकर मर्दाना उठकर बाहर की तरफ चलने लगे। लड़की ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद तो आप यहाँ पर आए हो, इसलिए अब कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो और आराम करो। मर्दाना बोला, नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, शराब देखकर मेरा मन अशांत हो रहा है। तब लड़की बोली, लेकिन ये तो शराब है ही नहीं,
ये तो केवल ताजा अंगूरों का रस है, जिसे साधु संत भी पिया करते हैं। ये अंगूरों का रस तुम्हें मानसिक शांति देगा, ना कि नशा। मर्दाना उसकी बात सुनकर वापस बिस्तर पर बैठ गए, लेकिन अभी भी उनका मन बहुत अशांत था। दूसरी तरफ उनका मन कह रहा था कि यहीं पर आराम किया जाए, लेकिन उनका विवेक उन्हें गुरुजी के पास जाने के लिए कह रहा था। परंतु फिर उसके बाद मर्दाना बिस्तर पर लेट गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मर्दाना की नींद खुल गई। उन्होंने बाबा नानक का सुमरन किया। पूरे महल में मर्दाना की आवाज गूंजने लगी और सभी उस सुमरन में खो गए। तभी मर्दाना उठकर बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगे। तभी उनका सर अंधेरे में एक दीवार से टकराया और उसके बाद मर्दाना होश में आ गए। उनके ऊपर लड़की का जादू टूट गया और वो मन ही मन बाबा नानक को याद करने लगे और कहने लगे कि गुरुजी, मैं कहाँ पर आ गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करूं गुरुजी? मर्दाना ने दरवाजा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार गए। वो वापस आकर बिस्तर पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मन ही मन बाबा नानक से मदद मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि गुरुजी, मैं बाहर कैसे आऊं? तभी लड़की फिर उनके सामने आई और उनसे बोली, कोई पागल ही होगा जो ये ऐशो आराम छोड़कर यहाँ से जाना चाहेगा। लेकिन तुम एक बात याद रखो, जो कोई भी एक बार इस महल के अंदर आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा पाता। लेकिन मर्दाना सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे शुरू से कहा था कि दूसरे नगर में मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ पर फंस गया हूँ। फिर मर्दाना हाथ जोड़कर बाबा नानक को पुकारने लगा और बोला, गुरुजी, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। फिर मर्दाना ने लड़की से कहा, तुम मेरे गुरुजी को नहीं जानते। मेरे गुरु के होते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। तभी एकदम से कमरे के अंदर मधुर गाना गूंजने लगा। मर्दाना उस गाने में पूरी तरह से डूब गए। मर्दाना ने पलट कर देखा तो पीछे एक सुंदर लड़की गाना गा रही थी। फिर लड़की ने गाना बंद कर दिया और मर्दाना की तरफ देखने लगी। मर्दाना भी बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मर्दाना उस लड़की की आंखों में खो गए थे। वो पूरी तरह से उस लड़की के वश में हो गए। दोस्तों, इसी कारण बाबा नानक ने उसे कहा था कि अपना विवेक और समझ बनाए रखना। मर्दाना किसी कठपुतली की तरह एकटक उसे लड़की को देख रहे थे। लड़की मर्दाना के पास आई और बोली, तुम कौन हो? मर्दाना ने जवाब दिया, पता नहीं। तब वो लड़की बोली, तुम एक बहुत बड़े गायक हो। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, मर्दाना ने भी कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं एक गायक हूँ। फिर लड़की ने उसे गाने के लिए कहा। मर्दाना पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके थे। वो लड़की के कहने के अनुसार गाना गाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, तुम आदमी नहीं, एक औरत हो। मर्दाना ने उसके पीछे ही बोला, हाँ मैं एक औरत हूँ। लड़की ने फिर कहा, नहीं तुम एक भेड़ हो। मर्दाना ने भी बोला, हाँ मैं एक भेड़ हूँ। लड़की ने कहा, अगर तुम भेड़ हो तो भेड़ की तरह बोलकर भी दिखाओ। फिर मर्दाना भेड़ की तरह मैं करने लगे। लड़की ये देखकर बहुत खुश हुई और उससे बोली, अब तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो। दोस्तों, वो औरत कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी नूरशाह थी, जिसने बड़ी मुश्किल से मर्दाना को अपने काबू में किया था और सारा मायाजाल जादूगरनी नूरशाह का ही था। जादूगरनी नूरशाह ने इससे पहले भी कई लोगों को काबू में किया था, लेकिन
मर्दाना पहला ऐसा इंसान था जिसे काबू करने में उसे इतना समय लगा। मर्दाना उसके इतने वश में आ चुके थे कि अब वो जो कुछ भी कह रही थी वो उसके पीछे पीछे वैसे ही बोल रहे थे। उधर जंगल में बैठे हुए बाबा नानक मर्दाना के लिए काफी चिंतित थे। दोस्तों, वो बात अलग है कि बाबा नानक इस जगह पर करतार के हुक्म से इस भटकी हुई जादूगरनी नूरशाह का मायाजाल खत्म करने के लिए ही आए थे और इस काम में उनके साथ मर्दाना का भी शामिल होना जरूरी था। ये सब कुछ करतार के हुक्म से हो रहा था। फिर बाबा नानक एकदम से अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पर प्रकट हुए जहाँ पर मर्दाना जादूगरनियों के बीच में फंसे हुए थे। तभी एकदम से जादूगरनी नूरशाह का दिल घबराने लगा। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। तभी जादूगरनी की नजर दरवाजे के पास पड़ी और एक आवाज आई, सत्य ही ईश्वर है। और इसके साथ चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। तेज रोशनी से नूरशाह की आंखें चुंधिया गई। वो दरवाजे की तरफ देखना चाहती थी लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई। जादूगरनी नूरशाह जो सबको अपनी आंखों से सम्मोहित कर देती थी, आज वह खुद गुरुजी से आंख नहीं मिला पा रही थी। वो अंदर जाना चाहती थी ताकि साथ वाली औरतें आने वाले मुसाफिर का सामना करें, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसने हिम्मत करके एक लड़की को बाबा नानक के लिए भोजन लाने के लिए कहा। दासी तुरंत ही भोजन लेकर बाबा नानक के सामने पहुंची। बाबा नानक ने जब भोजन को देखा तो कहा, अभी खाना खाने का समय नहीं है। बाबा नानक एकदम पत्थर की तरह खड़े थे। उनकी एक आंख मर्दाना के ऊपर थी और दूसरी जादूगरनी नूरशाह को देख रही थी। जादूगरनी नूरशाह ने पहले भी कई साधु संतों को भी अपने वश में किया था। उसने बाबा नानक की तरफ देखना शुरू किया ताकि वो उन्हें भी अपने वश में कर सके, लेकिन बाबा नानक के चेहरे का तेज देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। गुरुजी ने कहा, ईश्वर का कोई आदि कोई अंत नहीं है। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, मर्दाना को एकदम से होश आ गया और जादूगरनी नूरशाह की दासियां बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। बाबा नानक ने जादूगरनी से कहा, ये ईश्वर का संदेश वाहक है, इसे छोड़ दो। साधु संतों को मूर्ख बनाना ठीक नहीं है। लेकिन जादूगरनी नूरशाह हारने वाली नहीं थी। उसने अपने हाथ से इशारा किया तो बहुत सारी दासियां वहां पर प्रकट हो गई। वो सभी दासियां सम्मोहन कला में निपुण थी। सभी बाबा नानक के ऊपर अपना जादू आजमाने लगी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रही। तभी बाबा नानक ने उनकी तरफ देखा। जैसे ही बाबा नानक की नजर उनके ऊपर पड़े, वो सभी दासियां जानवरों की तरह व्यवहार करने लगी और उनके मुंह से कुत्ते की तरह आवाज निकलने लगी। जब जादूगरनी नूरशाह ने ये चमत्कार देखा तो वो घबरा गई, लेकिन वो अपनी दासियों के सामने हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि अगर अपनी दासियों के सामने वो हार गई तो कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा, उसका पूरा मायाजाल ही खत्म हो जाएगा। जादूगरनी नूरशाह ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, उसके हाथ में एक हथियार आ गया। जादूगरनी ने मंत्र पढ़े और हथियार बाबा नानक की तरफ फेंक दिया, लेकिन जादूगरनी नूरशाह एकदम से चौंक गई, क्योंकि जो हथियार उसने बाबा नानक की तरफ फेंका था वो हवा में ही रुक गया। बाबा नानक चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। मर्दाना भी ये चमत्कार देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। जादूगरनी नूरशाह ये चमत्कार देखकर घबरा गई, लेकिन वो अपनी दासियों के सामने नीचा नहीं देखना चाहती थी।
इसलिए उसने हिम्मत करके बाबा नानक की आंखों में देखा ताकि वो उन्हें सम्मोहित कर सके। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद जादूगरनी नूरशाह की आंखें झुक गई। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। अब वो समझ गई थी कि सामने कोई पूर्ण साधु संत है। उसे अपना अंत नजदीक नजर आने लगा। वो बाबा नानक के चरणों में गिर गई और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। बाबा नानक ने बड़े प्रेम से उसे कहा, अगर तुम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो तो सबसे पहले अपना ये मायाजाल खत्म कर दो और जिन लोगों को तुमने अपनी शक्ति के दम पर परेशान किया है उन सबको आजाद कर दो। जादूगरनी नूरशाह ने कहा, गुरुजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, कृपया आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। बाबा नानक ने कहा, अपने इस महल की जगह एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाओ और वहाँ पर रोज गरीबों और जरूरतमंदों की अपने हाथों से सेवा करो और अपना बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाओ, क्योंकि भगवान भी केवल उसी मनुष्य की मदद करता है जो लोगों की भलाई का काम करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। जादूगरनी ने बाबा नानक से वादा किया कि वो आज से ही ये काम शुरू कर देगी। जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर अमल करेगी। फिर बाबा नानक और मर्दाना उनको सही राह दिखाकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमारे ऊपर रहमत की है तो हमें उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। समय मनुष्य को आकाश पर बिठा देता है और वही समय मनुष्य को जमीन पर भी लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हमेशा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए और अपने गुरु के कहे अनुसार जीवन गुजारना चाहिए और रोज सुबह शाम बिना नागा भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।